हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 जिससे हमारा फिफ्थ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 6.2 के ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, इन फिगर 6.23, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y is to Z is equal to 3 is to 7, find X। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है? पहली बात, हमको एक तो ये चीज दे रखी है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, अगर ये 3 है तो ये 7 है, ये 3 के है तो ये 7 के है। ठीक है, और एक और चीज मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि करते कैसे हैं ये। ठीक है, कि इसकी स्टेप बाय स्टेप क्या है, फिर हम आगे इसको सॉल्व करें। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमको मिल गया कि एंगल सी, इसको ओ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी, और इसको आर। इससे हमको ये पता चल गया सी ओ आर। ठीक है, एंगल सी ओ आर इज इक्वल टू एंगल जेड बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से हमको एंगल सी ओ आर इज इक्वल टू एंगल जेड दिख गया। ठीक है, दैट इम्प्लाइज बिकॉज एंगल ए पी ओ, एंगल वाई एंड एंगल जेड ओ आर फॉर्म अ लीनियर पेयर, 180 माइनस जेड इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो z को अब हम 7 के ले लेंगे, y को हम 3 के ले लेंगे। 180 माइनस 7 के इज इक्वल्स टू 3 के, तो k इज इक्वल्स टू 18 एंड ठीक है, तो अब ऑल्सो y एंड x आर को इंटीरियर एंगल, सो 180 माइनस y इज इक्वल टू x। अब y हमारा 3 के है, 3 के हमारा 18 है, 18 इंटू 3 54, 54 50, 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126। तो हमारा आंसर 126 है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? गिवन फर्स्ट, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Second, Y is to Z is proportional to 3 is to 7. और कुछ नहीं। To find X solution। थोड़ी सी ना फिगर बना लेना, फिगर से POR मार्क हो जाएंगे, ताकि जो टीचर है उसको पता चल जाएगा कि आपने ये मार्क कर रखा है। कंस्ट्रक्शन अगर आपने कुछ भी करी है, कोई पॉइंट नेम करा है, तो आपको हमेशा फिगर बनानी होती है, वरना मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि टीचर को भी नहीं पता चलेगा आपने ओ कहाँ डाला है, वो कहाँ डाला है। तो बेटर कि आप फिगर अपने आप बना लो। मैं फिगर बनाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास है ही है पहले से फिगर। ठीक है, सॉल्यूशन, बिकॉज CD is parallel to EF, which is given angle COR is equals to Z, alternate interior angles. Let Z be 3K and Z be 7K and Y be 3K, because Y is to Z is proportional to 3 is to 7। आई होप आपको काले ब्लैक साइड में भी दिख रहा हो। ठीक है, नाउ एंगल COR is equals to 3K because angle COR and Y form a linear pair, angle COR plus Y is equals to 180 degree. That implies 10K is equals to 180 degree. That implies K is equals to 18 degree.
because K is equals to 18 degree, Y is equals to 3 into 18 degree, that is equals to 54 degree. Also, X and Y form form the R co-interior angles. X plus Y is equals to 180 degree. That implies Y that implies X is equals to 126 degree. मैंने सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर ही लिख दिया. ठीक है. अगला क्वेश्चन. If exercise 6 point if figure 6.24 in figure 6.24 if AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD and GED is equals to 126 degree, find AGE, GEF and FGE. हमको सबसे पहले ये ढूंढना है, फिर हमको ये ढूंढना है, फिर हमको ये ढूंढना है, ये ढूंढना है. देखो सिंपल बताता हूँ. एक वे ये भी हो सकता है. हमको GED 126 डिग्री दे रखा है. GED इज इक्वल्स टू FED प्लस GEF. ठीक है. दैट इम्प्लाइज GEF इज इक्वल्स टू 36 डिग्री. अब because AB is parallel to CD, angle FED is equals to angle GFE due to what do we say, alternative interior angles. Alternative interior angle, तो ये भी 90 आ गया, ये 90 आ गया. तो अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम ये हो गया. फिर डाल लो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी और इससे हमारा ये भी एंगल निकल जाएगा. ठीक है. अब हम करते हैं. गिवन AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, angle GED is equals to 126 degree, एंगल क्या है FED is equals to 90 degree. To find angle AGE, angle GEF, angle FGE. Solution. Because angle GED is equals to angle FED plus angle GEF. Adjacent angles. कॉमन सेंस है, लेकिन कॉमन सेंस हम ब्रैकेट्स में लिख नहीं सकते, तो हम एडजेसेंट एंगल्स लिखते हैं क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स की भी यही प्रॉपर्टी होती है. That implies 126 degree is equals to 90 degree plus angle GEF. That implies angle GEF is equals to 36 degree. अब हमारा ये 36 डिग्री हो गया. ऑल्सो एंगल GFE, angle GFE is equals to angle FED is equals to 90 degree. Alternate interior angle.
ठीक है, हमारा ये 90 हो गया। बाय यूजिंग एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू, मैं अपनी बुक यहाँ पर रख लेता हूँ, बार बार इसी तरह देखनी पड़ रही है, इज इक्वल्स टू एंगल जी एफ ई प्लस एंगल जी ई एफ, that implies angle AGE is equals to 90 degree plus 36 degree. That implies angle AGE is equals to 1 to 60। ठीक है, अब हमारा AGE भी निकल गया। अब हमको सिर्फ निकालना है क्या, GEF, जी नहीं नहीं, FGE, FGE by using triangle sum, angle sum, angle sum property of triangles, angle GEF plus angle FEG plus angle FGE। दो बाई सेंटर में कैसे आ गया, FEG, वाह, बाद में रुको, 2 मिनट। is equals to 180 degree, that implies angle GFE plus angle plus 90 degree plus 36 degree is equals to 180 degree, that implies angle GFE is equals to 54 degree। ठीक है गाइस, अब ना मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ही करे हैं, अगली वीडियो में 3 क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है, और खत्म कर देंगे फिर ये चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।